दूसरे रिकैप में आपका स्वागत है। आज हम 1997 की अब्राह लॉस ओयोस नाम की फिल्म का रिकैप करने जा रहे हैं। फिल्म की शुरुआत लड़की की आवाज से होती है जो स्पेनिश में अब्रा लॉस ओयोस कहती है, जिसका अंग्रेजी में अर्थ है अपनी आंखें खोलकर सुनना कि एक युवा और बहुत सुंदर आदमी जिसका नाम सीजर है और वह कहानी का प्रमुख है, जागने के बाद गहरी नींद से जागता है। वह पूरे शहर में अपनी कार चला रहा है और शहर पूरी तरह से सुनसान है। शहर में उसके बगल में कोई और नहीं है। वह किसी को नहीं देखता है। अपने आसपास वह कार से बाहर निकलता है और किसी को खोजने के लिए शहर के चारों ओर घूमता है, लेकिन सब व्यर्थ होता है। और फिर वह फिर से स्पेनिश में लड़की की आवाज सुनता है और गहरी नींद से जाग जाता है, लेकिन इस बार उसके बगल में एक लड़की सो रही है बिस्तर पर। उसने उससे कहा कि उसे अपनी अलार्म घड़ी में संदेश रिकॉर्ड करना बंद करना होगा, क्योंकि जब वह उन्हें सुनता है तो वह नाराज हो जाता है। यह कहने के बाद वह अपने घर से अपनी कार में निकलता है और रास्ते में वह अपने दोस्त पेलियो को उठाता है और वे जी एक साथ स्क्वैश खेलने के लिए फिर वहां से दृश्य जेल में स्थानांतरित हो जाता है, जहां सीजर मौजूद है और वह एक मनोचिकित्सक के साथ एक सत्र कर रहा है। वह मनोचिकित्सक को अपनी कहानी बता रहा है। हम देखते हैं कि सीजर ने एक कृत्रिम मुखौटा पहन रखा है और वह जेल में है क्योंकि उस पर आरोप लगाया गया है हत्या करने के बाद। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि सीजर ने खुलासा किया कि सीजर की कहानी शुरू होती है जहां वह बहुत अमीर, आकर्षक और सुंदर है और एक लड़की को सीजर बहुत आकर्षक लगता है। वह एक प्लेबॉय है और वह हर लड़की के साथ फ्लर्ट करता है और एक लड़की से लड़की पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। सेकंड की बात है क्योंकि वह खुद के लिए एक प्रतिष्ठा विकसित करता है और सीजर की जन्मदिन की पार्टी में एक प्लेबॉय के रूप में जाना जाता है। वह सोफिया नाम की एक लड़की से मिलता है जो सीजर के सबसे अच्छे दोस्त की प्रेमिका है, लेकिन इसे अनदेखा करते हुए वह अभी भी सोफिया के साथ फ्लर्ट करता है। आदतन वह उसे एक कमरे में खींच लेता है पार्टी खत्म होने के बाद, जहां वे बैठकर गपशप करते हैं और काफी देर तक हंसते हैं। सीजर सोफिया को अपने घर ले जाता है और उसके बाद वह वहीं रात बिताता है, लेकिन उनके बीच कुछ खास नहीं होता है। अगले दिन उसकी जुनूनी पूर्व प्रेमिका नूरिया सीजर को सोफिया के घर से लेने आती है और उसे अपने साथ अपनी कार में ले जाती है, लेकिन नूरिया के इरादे अच्छे नहीं हैं और वह कुछ बहुत ही बुरी योजना बना रही है। वह सीजर को मारने की योजना बना रही है। अपने जीवन की कीमत पर वह कार को ओवर स्पीड करती है और फिर वह जानबूझकर अपनी कार को एक पहाड़ी से नीचे गिरा देती है क्योंकि वह चाहती है कि वे दोनों मर जाएं, लेकिन सीजर सौभाग्य से नहीं मरता है और वह दुर्घटना में बच जाता है, लेकिन उसका पूरा चेहरा बुरी तरह से खराब हो जाता है और यह वह इस हद तक बर्बाद हो गया कि कॉस्मेटिक सर्जरी से भी इसे ठीक नहीं किया जा सकता है। वह कई डॉक्टरों और प्लास्टिक सर्जनों के पास जाता है, लेकिन जवाब हमेशा एक ही होता है। फिर उसे अपना चेहरा छिपाने के लिए प्रोस्थेटिक मास्क पहनने के लिए मजबूर किया जाता है, लेकिन जब वह सोफिया से मिलने जाता है तो वह ऐसा करने लगती है उससे दूर भागो, क्योंकि उसका चेहरा इतना बदसूरत और भयानक है कि वह यह देखने के लिए पर्याप्त बहादुर नहीं है कि वह आदमी जो अपने रूप को लेकर बहुत आश्वस्त था और कैसानोवा चमत्कार के रूप में अपना जीवन जीता था जीवन भर, लेकिन अब वह दुर्घटना के बाद इतना बदसूरत दिखता है कि कोई भी उसके बदसूरत चेहरे को देखना नहीं चाहता है। जैसे द अगली बार्नेकल जो इतना बदसूरत था कि हर कोई मर गया। उसका चेहरा उसके आकर्षण में उसका सब कुछ था और अब वह उस दुर्घटना के बाद उसे खो देता है, जिसका वह सामना करता है। कुछ बहुत ही अजीब अनुभव हैं कि वह यह भी नहीं समझता कि उसकी वास्तविकता क्या है और उसकी कल्पना या सपना क्या है। वह वास्तविकता से इतना भ्रमित है कि एक रात वह क्लब में पेलियो और सोफिया से मिलता है और वह सोफिया के
साथ बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उससे दूर भागती है। इससे उदास होकर वह उस रात क्लब में इतनी शराब पीता है। जब पैलियो के साथ घर जाता है तो वह अजीब हरकत करता है और अपने सबसे अच्छे दोस्त को भी उसके बदसूरत चेहरे की वजह से उसे छोड़कर और उसके साथ अजीबोगरीब और रेंगने वाला व्यवहार करते हुए देखकर उससे दूर भागना शुरू कर देता है। सीजर का दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता है और वह इतना टूट जाता है और रोने लगता है कि वह अपने मास्क को हाथ में पकड़े सड़क पर सो जाता है। आश्चर्यजनक रूप से जब वह सुबह उठता है तो उसकी वास्तविकता पूरी तरह बदल जाती है। फिया ठीक उसके सामने खड़ी है। सबसे पहले वह नूरिया को उसके चेहरे में देखता है और चौंक जाता है, लेकिन जब वह ध्यान केंद्रित करता है तो उसे पता चलता है कि यह वास्तव में सोफिया है और वह उससे सॉरी कहती है और उसे बताती है कि वह उससे प्यार करती है। फिर वह उसे चूमती है और वे शुरू हो जाते हैं हाथ में हाथ डालकर चलने के लिए। वह कहता है कि यह सब उसके साथ हो रहा है, जिस पर सोफिया जवाब देती है कि यह दिमाग की गड़बड़ी है और ऐसा कई लोगों के साथ होता है। वर्तमान में सीजर जेल में तनाव में रहने लगता है और आज़ाद होकर बाहर निकलना चाहता है। जेल की जिस पर मनोचिकित्सक का कहना है कि उस पर हत्या का आरोप है, लेकिन सीजर को नहीं पता कि उसने क्या किया है। मनोचिकित्सक एंटोनियो उसे बताता है कि वह अपनी नींद में एली का नाम बताता है। सीजर जवाब देता है कि वह अपने सपनों में एली नाम से किसी को नहीं जानता। वह केवल कुछ कागजों में एक कार्यालय देखता है और उसे एक हस्ताक्षर करने के लिए कहा जाता है और वह अपने सपनों में और कुछ नहीं देखता है। वह अपनी कहानी जारी रखता है। वह कहता है कि जो डॉक्टर उसकी कॉस्मेटिक सर्जरी करने से इनकार करते हैं, वे उसे बताते हैं कि वह नहीं कर सकता। वो उसके चेहरे को ठीक करें और उन्होंने उसे उस बारे में जानकारी दी और वह सर्जरी के लिए सहमत हो गया और कॉस्मेटिक सर्जरी सफल रही और उसे अपना पुराना आकर्षक चेहरा मिल गया और एक बार फिर से आकर्षक चेहरा वापस करने की कोशिश की और उसके बाद उसका सबसे अच्छा दोस्त हमेशा की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया और सामान्य रूप से व्यवहार करना शुरू कर दिया। रात को सोफिया सीजर के घर जाती है और देखती है कि उसके चेहरे का इलाज किया गया है और उसे ठीक कर दिया गया है। उसने अपना आकर्षण वापस पा लिया है और वह रात को सीजर के साथ रहती है। वे दोनों बिस्तर में शरारती हो जाते हैं और रात में बाद में एक साथ सोते हैं। जब सीजर को जगाया जाता है आधी रात को, वह शौचालय जाता है और रोशनी चालू करता है और दर्पण में वह फिर से अपना बदसूरत चेहरा देखता है। वह देखकर चौंक जाता है, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि वह सिर्फ मतिभ्रम कर रहा है और उसे लगता है कि वह अभी भी बिस्तर में सो रहा है। सोफिया जब वापस आती है और देखती है कि जो लड़की उसके बगल में सो रही है वह सोफिया नहीं है बल्कि लड़की नूरिया है। वह जल्दी से काम करता है और उसे बिस्तर में बांध देता है। वह पूछता है कि वह अपने बिस्तर में क्या कर रही है और वह कार दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन नूरिया उसे कई बार जवाब देती रहती है कि वह सोफिया नहीं नूरिया है और वह कार दुर्घटना में कभी नहीं मरी। सीजर उसे रिपोर्ट करने के लिए पुलिस स्टेशन ले जाता है और सोफिया को खोजने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस यह भी कहती है कि तविकता नूरिया सोफिया और वह लड़की जो सीजर के लिए सोफिया है वास्तव में कभी अस्तित्व में नहीं थी। यह सुनने के बाद वह बहुत क्रोधित हो जाती है और कमरा छोड़ देती है। फिर अचानक उसका सबसे अच्छा दोस्त पेलियो वहां आता है और उसे मारता है। वह कहता है कि वह सोफिया से फिर कभी नहीं मिलेगा सिवाय सभी के। सीजर नूरिया को सोफिया के रूप में जानता है और इस वजह से वह बहुत भ्रमित है। पेलियो उसे नूरिया में उसकी एक तस्वीर दिखाता है जो साबित करता है कि लड़की अपनी नाक देखती है क्योंकि सोफिया कभी मौजूद नहीं थी और उनका मानना है कि नूरिया सोफिया होने के बाद उनके सीजर क्लब में जाती है जहां वह एक आदमी से मिलता है जो उसके बगल में बैठता है
और उससे बात करना शुरू करता है। वह सीजर से कहता है कि वह उसकी मदद कर सकता है और उसे बताता है कि उसे अपने दिमाग और सीजर के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसे नियंत्रित करना होगा। वास्तविकता नहीं है, यह एक सपना है और वह वास्तविकता और सपनों के बीच बहुत भ्रमित है। और इसका सबूत है कि क्लब में सीजर के आसपास मौजूद लोग जो आमतौर पर अपना जीवन जीते हैं, लेकिन सीजर उन सभी को अपने सपने में क्लब में लाता है। और यह सिर्फ वर्तमान में सीजर द्वारा बनाया गया एक भ्रम। एंटोनियो मनोचिकित्सक वर्तमान में सीजर को सम्मोहित कर रहा है और उससे अपने सपनों के बारे में पूछ रहा है। सीजर उसे अपना सपना बताता है, जहां वह जवाब देता है कि एली नाम का एक सचिव उसे एक बैठक के लिए एक कमरे में भेजता है और वहां वह उसी आदमी से मिलता है जो वह पहले ही क्लब में मिल चुका था। और वह आदमी उसे कुछ कागजी कार्रवाई पर हस्ताक्षर करने के लिए मना लेता है। उस सत्र के बाद एंटोनियो उसका निदान करता है और रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, क्योंकि वह कहता है कि उसने कुछ प्रकार की दवाएं ली होंगी जो उसके दिमाग में विकार का कारण बनी और जिसके कारण उसका मन वास्तविकता और सपनों के बीच भ्रमित हो जाता है। और यह पता चलता है कि सीजर ने सोफिया के चेहरे पर तकिया लगाकर उसकी हत्या कर दी और उसके एंटोनियो का दम घुट गया। उनके दृष्टिकोण और उनके अस्पष्ट दावों और बयानों से प्रभावित, क्योंकि सीजर द्वारा कहे गए एक भी बयान का कोई सबूत नहीं है। और वह वहां से चला जाता है। जब सीजर अन्य कैदियों के साथ टीवी देख रहा होता है तो वह उसी आदमी को टीवी में शो में देखता है कि वह उस रात क्लब में मिले और जिसने उनसे एक कागज पर दस्तखत करवाए। और यहाँ उन्हें खबर मिलती है कि सीजर जब इतनी शराब पीकर सड़क पर सोता है तो कुछ देर बाद वह लाइफ एक्सटेंशन नाम की एक कंपनी में जाता है जो क्रायोनिक्स में बहुत माहिर है। उस कंपनी के कर्मचारी अपने ग्राहकों को फ्रीज करते हैं और फिर उन्हें उनके आकर्षक सपनों का अनुभव देते हैं और आभासी वास्तविकता बनाकर उन्हें वे सपने दिखाते हैं जो वास्तविकता और जीवन के बिल्कुल विपरीत हैं। सीजर एंटोनियो को उसकी वास्तविकता का प्रमाण देने के लिए कंपनी के जीवन विस्तार में ले जाता है। उससे कहता है कि वह जिंदा है और वह मरा नहीं है और उसे क्रायोनिक्स नहीं दिया गया है, तो वह इस कंपनी में आकर क्या साबित करना चाहता है। मैनेजर उन्हें समझाते हैं कि उनकी कंपनी किस लिए प्रसिद्ध है और वे वास्तव में क्या करते हैं। यदि कोई ग्राहक वर्तमान में जीना चाहता है और वह भविष्य में नहीं जीना चाहता है तो वे उस व्यक्ति को वर्तमान में फ्रीज कर देते हैं और उनकी मृत्यु के बाद वे उन्हें देते हैं सपनों के रूप में एक नया जीवन, जिसका अर्थ है कि व्यक्ति सैद्धांतिक रूप से अमर होगा और वह मर नहीं सकता क्योंकि वह एक सपने में जी रहा है और उसके पास वह सब कुछ है जो वह उस जीवन में चाहता है। लेकिन वह जीवन वास्तव में आभासी वास्तविकता है और उनकी कंपनी भी सुनिश्चित करती है और देखभाल करती है इस तथ्य के बारे में कि ग्राहकों को यह याद नहीं है कि वह वास्तव में मर चुका है या जम गया है, क्योंकि वे अपनी मृत्यु की स्मृति को मिटा देंगे। उसके बाद सीजर को यकीन हो जाता है कि वह एक सपने में रह रहा है। वह और एंटोनियो एक साथ एक कमरे में हैं और एंटोनियो उसे समझाने की कोशिश करता है कि यह नहीं है एक सपना, यह वास्तव में वास्तविक जीवन है। लेकिन वह इस पर विश्वास करने को तैयार नहीं है। फिर एंटोनियो सीजर से अपना मुखौटा उतारने और उसके बदसूरत चेहरे को देखने के लिए कहता है कि यह वास्तविकता है कि उसे हाय नहीं करना चाहिए। डी खुद भ्रम के मुखौटे के पीछे, लेकिन सीजर इसके लिए सहमत नहीं है। अंत में कड़ी मेहनत करने के बाद एंटोनियो ने उसे अपना मुखौटा उतारने के लिए मना लिया। सीजर के अनुसार उसका चेहरा पूरी तरह से गड़बड़ हो गया है और इसलिए वह डर गया है और दर्पण को नहीं देखा। एंटोनियो कहता है कि सीजर का चेहरा अच्छा दिखने वाला और सुंदर है। वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वह सीजर को आईने में अपना चेहरा दिखाना चाहता है और समझता है कि भले ही उसका चेहरा अभी भी गड़बड़ है, ठीक है, वह अभी भी एक अच्छा दिखने वाला आदमी है
और यह एक नहीं है सपना, लेकिन सीजर वहां से भागना शुरू कर देता है और बाहर निकलते समय वह एक पुलिसकर्मी को मारता है। वह इमारत से बाहर निकलता है और वह पुलिस की ओर बंदूक तानता है, और वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वह चाहता है कि पुलिस अधिकारी उसे गोली मार दें और उसका जीवन समाप्त कर दें। लेकिन जब पुलिस अधिकारी उस पर गोली चलाते हैं, इस समय एंटोनियो दौड़ता है और उसके और गोलियों के बीच हो जाता है। गोलियां एंटोनियो की पीठ और उसकी गर्दन में लगीं, और फिर कुछ अजीब होता है जो एंटोनियो को भी भ्रमित करता है। और उसके बाद वह महसूस करता है कि यह सब वास्तव में एक सपना है, क्योंकि उसे कोई चोट नहीं है और उसके पीछे के पुलिस अधिकारी पतली हवा में गायब हो गए हैं। और बार में सभी लोगों की तरह एंटोनियो असली इंसान नहीं है, बल्कि सीजर के मस्तिष्क के पात्र हैं जो सपने में रहते हैं। सीजर के वे दोनों इमारत की छत पर जाते हैं जहां वे जीवन विस्तार के मालिक से मिले थे, और वह बार का वही आदमी है जो एंटोनियो को बताता है कि वह और एंटोनियो 150 साल पहले एक दूसरे से मिले थे, और वह जगह जहां एंटोनियो रह रहा है वह आदमी है सीजर का दिमाग। और एंटोनियो और खुद दोनों सीजर के सपनों के पात्र हैं। लाइफ एक्सटेंशन का मालिक सीजर को बताता है कि जिस रात वह क्लब के बाहर सड़क पर जागा, उसने एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और उसी रात उसने जहर खाकर आत्महत्या कर ली, जिसे डॉक्टरों द्वारा हटा दिया जाता है। इसलिए सीजर को इसके बारे में कोई पता नहीं है। वे मृत सीजर को 150 साल के लिए फ्रीज कर देते हैं और अगले ही दिन वह जाग जाता है। तब से जो कुछ भी हुआ था अब यह सच नहीं है, यह एक सपना है जिसे सीजर जी रहा है। और उन तीनों की बातचीत भी जीवन विस्तार कंपनी के कर्मचारियों द्वारा सुनी जा रही है। और यदि वे उस सपने से जागना चाहते हैं तो उन्हें यह सुनकर अपनी जान देनी होगी। अपनी जान देने के लिए एंटोनियो उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसने फैसला किया है कि वह इमारत से कूदने से ठीक पहले अंत में सपनों में और नहीं जीना चाहता है। इससे पहले कि हम देखते हैं कि उसका चेहरा अब बिल्कुल ठीक है, और एक पिछली बार वह सोफिया और उसके सबसे अच्छे दोस्त पैलियो से मिलता है, और वह उनके बारे में सोचकर ऐसा करता है। और फिर वह इमारत के ऊपर से कूद जाता है, और उसके बाद एक काली स्क्रीन में एक लड़की स्पेनिश में कहती है, जिसका मतलब अंग्रेजी में अपनी आंखें खोलो, जिसका मतलब है कि सीजर जाग गया था और अब वह अपने बदसूरत चेहरे के साथ जीने जा रहा है। या हो सकता है कि सपनों का जीवन शुरू से ही शुरू हो गया हो, कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता है। और इस प्रकार की फिल्मों के अधिक स्पष्टीकरण देखने के लिए फिल्म समाप्त होती है। पर वीडियो पर क्लिक करें आपकी स्क्रीन और मुझे यह बताना न भूलें कि आप आज के वीडियो के बारे में नीचे टिप्पणी में कैसा महसूस करते हैं। कृपया वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप कोई नया वीडियो मिस न करें। और अंत में मैं सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। देखने के लिए धन्यवाद।